नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्त। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत है आपके अपनी न्यू यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा के अपनी मेहनत कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए लगे होंगे डेडिकेशन के साथ। तो बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी कराई जाती है और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। अब एसएससी जीडी की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी जीडी आपके आने वाले समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको पता है एसएससी जीडी में कितनी वैकेंसी निकली है? आप कहेंगे 39,481 वैकेंसी। इतनी वैकेंसी देखने के बाद हर बच्चा फॉर्म भरेगा? आपको इस चीज़ की उम्मीद है? मैं मानता हूँ सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे। कम से कम 50 लाख से ऊपर फॉर्म भरे जाएंगे। ये चीज़ सभी जो सब लोग जानते हैं अच्छी प्रकार से। अब उस चीज़ में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने आप को कैसे बेटर बनाया जाए कि उन 50 लाख बच्चों में आप कैसे 39,481 बच्चों में से आप एक बच्चे कैसे सिलेक्ट होंगे। अब मैं उन सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, जो सिलेक्ट होना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर और एफडीएस के अंदर भी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आप लोगों को करना क्या होगा? आप लोगों को एक अच्छी डेडिकेशन के साथ, अच्छे लक्ष्य के साथ और अच्छी एक राह के साथ चलना होगा। अगर आप चाहो कि बिना राह के अगर चाह है तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बोलते हैं, जहाँ राह है वही चाह है। अगर राह ही नहीं होगी तो चाह कैसे होगी भाई? तो मैं मानता हूँ कि आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत होकर तैयार कर रहे होंगे अच्छे से अपने आप को। किसके लिए? एस जी डी के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे आप लोगों के लिए? मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशली 10 मिनट शो लाने वाले हैं, जिसमें क्या रहेगा, आपको 10 मिनट में एक सब्जेक्ट समझाया जाएगा। ओके, सब्जेक्ट बोले तो एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा। लाइक अगर बोल सकते हैं हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मुगल शासन जो है, अगर मुगल शासन के बारे में हम लोग बताएंगे तो 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों को मुगल शासन के बारे में बता दिया जाएगा कि मुगल शासन में क्या क्या था, कैसे कैसे क्रम थे। ये थोड़ी सी बातें जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं अपने विषय के बारे में। हमारा विषय कौन सा चल रहा है? हमारा विषय चल रहा है इतिहास। और इतिहास में हम लोग चल रहे हैं आधुनिक इतिहास की ओर। ओके, तो आधुनिक इतिहास की ओर हम लोग आते आते हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें मराठा साम्राज्य को। मराठा साम्राज्य की ये आज की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहली वीडियो आप लोग देखना चाहें तो जा सकते हैं रोजगार सारथी परिवार पे, रोजगार सारथी चैनल पे। वहाँ पे जाके आप लोग प्ले लिस्ट में सर्च करेंगे रोजगार सारथी, या फिर सर्च करना है SSGD-MTS 2025 प्ले लिस्ट बाय राजेश सर, या फिर सर्च करना है प्ले लिस्ट बाय रोजगार सारथी। ओके, तो आपको मिल जाएगी वहाँ से हिस्ट्री की। ओके, और उसमें इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो एक बार कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए सभी भाई। क्या कहेंगे? कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाइए। फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक हम लोग बात करें, मराठा साम्राज्य चल रहा है। ये मराठा साम्राज्य की 4th वीडियो होने वाली है। कितनी वीडियो होने वाली है? आप कहेंगे मराठा साम्राज्य की 4th वीडियो है। अच्छा, ये मराठा साम्राज्य की 4th वीडियो कैसे होने वाली है? इससे पहले 3 वीडियो हम लोग करवा चुके हैं, जिसमें मराठा साम्राज्य का परिचय हम लोगों ने बताया, फिर मराठा साम्राज्य के शासक के परिचय के बारे में बात करी, फिर हमने पेशवा काल, सॉरी, उत्तराधिकार काल के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ गए, पेशवा काल पे आ चुके हैं। कौन से काल पे? अब हम लोग आ चुके हैं पेशवा काल पे। अब हम लोग पेशवा काल की बात करेंगे। पेशवा मैंने बता दिया था, पेशवा किसको कहा जाता है? आप कहेंगे भैया प्रधानमंत्री जो है उसे पेशवा हम लोग कहते हैं। ओके, हम लोग क्या कहते हैं उस समय के जो सभी कहते हैं। ओके, चलिए बात करें आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग इसमें करने वाले पेशवा काल को। ओके, तो टॉपिक अपना कौन सा होने वाला? पेशवा काल। पेशवा काल में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बाजीराव प्रथम को। किसको पढ़ने वाले हैं? आज हम पेशवा काल में पढ़ने वाले हैं बाजीराव प्रथम को। ओके, तो बाजीराव प्रथम के बारे में जानेंगे आज सारी चीजें। बालाजी बाजीराव, कौन से? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजी राव। आज हम लोग किसको करेंगे? आज हम लोग करेंगे बालाजी बाजीराव को। ओके दोस्त, इनका अगर बात करेंगे शासनकाल के बारे में, तो शासनकाल जो होता है 1761 में क्या चीज हुई थी? आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ। आप कहेंगे भैया 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। कौन सी? थर्ड वॉर जो हुई थी पानीपत की, वो कोई हुई थी 1761 में हुई। तो बताओ सबसे पहले पानीपत की वॉर कब हुई? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि पानीपत की सर्वप्रथम वॉर कब हुई? 1740 से 1761। कब से कब तक शासनकाल रहा? आप कहेंगे 1740 से 1761 तक। किसका रहा? बालाजी बाजीराव प्रथम का। अब हम लोग बात करते हैं इनके अन्य नाम को। अगर हम जाने कि अन्य नाम से हम किस किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी जानते हैं जिन्हें हम नाना साहब के नाम से जानते हैं। नाना साहब और कोई व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति वो ही हैं जिन्हें हम बालाजी बाजीराव के नाम से जानते हैं।
तो आपको याद रहेगा कि बालाजी बाजीराव के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। आप बोलेंगे नाना साहब को। ये बोले नाना साहब कौन कहलाए, तो बोलेंगे बालाजी बाजीराव। ओके, क्या कहेंगे, नाना साहब। कौन है भैया, आप कहेंगे नाना साहब कौन है, बालाजी बाजीराव। ओके दोस्त, विश्वास राव कौन से थे, इनके पुत्र का नाम था विश्वास राव। ये विश्वास राव जो थे, इनके पुत्र की आयु कितनी कितनी वर्ष की थी, तो आप कहेंगे भैया आयु जो थी वो 20 वर्ष की आयु थी। इनके एक और व्यक्ति था इनके यहाँ पे, जो इनका भाई का लड़का था, जिसका नाम था सदाशिव। क्या बोलेंगे, सदाशिव। भतीजा था। भतीजा कौन था, आप कहेंगे भतीजा था सदाशिव। सदाशिव कितनी आयु का था, तो आप कहेंगे सदाशिव था 30 वर्ष की आयु का। किसकी, आप कहेंगे भैया जो सदाशिव था वो इनका भतीजा था। भतीजा मतलब भाई का लड़का। अगर बात करेंगे आयु कितनी थी, तो आप कहेंगे भैया भाई के लड़के की जो आयु थी वो थी 30 वर्ष। कितने ईयर्स की, आप कहेंगे भैया 30 ईयर्स की इनकी भतीजे भतीजे की आयु थी। ओके दोस्त, भतीजे की आयु की बात कर चुके हैं। इनके परिचय के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसके, बालाजी बाजीराव का परिचय। ओके, बात करें, इनके यहाँ पे एक व्यक्ति और रहा करता जो तोप खाने को देखा करता था, क्योंकि भैया उस समय इनके पास तोप खाने भी थे, जिसमें लड़ाई के दौरान इनको युद्ध में तोप खाने का प्रयोग करना पड़ता था, है ना। तो उस समय तोप खाने का प्रयोग करने के लिए चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसका करता रहता देख रेख करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो वो कौन था, वो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ओके, तोप खाना। तोप खाना एक व्यक्ति के हाथ में था, जिसको नाम कहते हैं इब्राहिम। सब जानते हैं इसको नाम, इब्राहिम गर्दी। कौन था, आप कहेंगे भैया इब्राहिम गर्दी। इब्राहिम गर्दी वही व्यक्ति था जो तोप खाने को देख रेख किया करता था, किसके यहाँ पे, आप बोलेंगे सदा सिप सद वो बालाजी बाजीराव के यहाँ पर। ओके, याद रहेगा, बोले जरूर भैया याद रहेगा। फिर बात करें, इनके यहाँ पे एक संधि करी है इन्होंने, शांगोल की संधि। कौन सी संधि, आप बोलेंगे शांगोल की संधि। शांगोल की संधि कब करी गई, तो आप कहेंगे भैया शांगोल की संधि 1750 में। कौन सी संधि की संधि कब करी इन्होंने, तो आप कहेंगे भैया सांगोला की संधि जो हुई वो 1750 में हुई, 1750 एडी। ओके दोस्त, 1750 एडी में हुई। अगर बोला जाए कि यहीं से क्या हुआ, यहाँ से छत्रपति जो छत्रपति नाम से जिनको हम जानते थे, जितने व्यक्ति आए मराठा साम्राज्य को छत्रपति के नाम से जानते थे। इसके बाद से क्या हुआ, पेशवा काल शुरू हो गया, तो इसके बाद से हम लोग उनको पेशवा के नाम से जानने लगे। यहाँ से क्या हुआ, पेशवा जो है वो शक्तिशाली हो गए, छत्रपति कमजोर होते चले गए। क्या कहेंगे, पेशवा यहाँ से शक्तिशाली हुए। ओके, क्या बोलेंगे, वास्तविक शक्तियां पेशवाओं के हाथों में, छत्रपति से छीन के पेशवाओं के हाथों में चली गई। वास्तविक शक्ति, क्या बोलेंगे, वास्तविक क्षत्रिय शक्ति छत्रपति पति से पेशवा के पास चली गई। किसके पास चली गई, आप कहेंगे भैया पेशवाओं के पास चली गई। ओके दोस्त, तो यहाँ से शक्ति इनके पास चली गई। ओके, तो शिफ्ट होगी भैया। अब ये लोग शक्तिशाली हो गए। कौन शक्तिशाली हो गए, अब हो गए शक्तिशाली जो है पेशवा। पेशवा आप शासन अच्छे से करेंगे, क्योंकि पेशवा के पास शासन करने के लिए रणनीति है, शक्तिशाली है, अच्छे खासे है। ओके, तो आप कहेंगे भैया शक्तिशाली व्यक्ति ये लोग शामिल हो चुके। अब क्या हुआ, इनके समय पे, इनके 1761 में, ये जो बात कर रहा था ना मैं आपके बारे में, आपको बता रहा था कि 1761 में क्या हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। क्या हुआ, 1761 में पानीपत का पत का थर्ड वॉर। थर्ड वॉर बोले, यो युद्ध बोले, क्या हुई भैया, पानीपत की थर्ड युद्ध हुई। कब हुआ, तो आप बोलेंगे भैया युद्ध जो हुआ वो 14 जनवरी 1500, क्या बोलेंगे 1761 में, 1526 में वो अलग हुआ था। ओके, वो दूसरा था जो मैंने पूछा था ना आपसे, पहला कब हुआ था, तो वो 1526 में हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था ये बता दो एक बार मुझे। ओके, चलिए, बात कर ली हमने 1761 में क्या हुआ, 1761 में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ। ओके, तो सेकंड युद्ध कब हुआ,
चलो ये प्रश्न आप लोगों के लिए कि सेकंड युद्ध कब हुआ पानीपत का, बताओ जरा एक बार। ओके दोस्त, चलिए अब बात करें ये युद्ध जो हुआ वो किस किस के मध्य में हुआ, कौन व्यक्ति थी भैया, युद्ध तो होता है ना, पता है ना, युद्ध पता है, हाँ पता है, तो बताओ किस किस के मध्य में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में होता है युद्ध, कभी भी युद्ध होगा तो अकेले लड़ लोगे क्या, नहीं ना, दूसरा व्यक्ति सामने होगा तभी तो उसके साथ लड़ोगे, कि अकेले दीवार में घुसा मारना शुरू कर दोगे, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करोगे ना, बोले हाँ, तो फिर क्या करोगे, तो दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध होता है, एक आप हो एक अपोजिट साइड में, तो ऐसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे दो शासनों के बीच में युद्ध हुआ, दो व्यक्तियों के बीच में युद्ध हुआ, वो युद्ध में शामिल कौन थे, बोलेंगे साम्राज्य थे या राजा थे, तो बात करते हैं, तो बात करें अगर दो व्यक्ति की बात में, तो मध्य में कौन थे, एक तरफ तो हो गए मराठा, बल्सिस में कौन थे, तो आप बोले बल्सिस में जो थे वे अफगान थे, कौन व्यक्ति युद्ध में शामिल थे, तो बोलेंगे अफगान व्यक्ति जो थे वो बल्स में शामिल थे, और अपोजिट साइड, ओके, तो मराठा बल्सिस किस किस के बीच में हुआ, अफगानों के बीच में, अफगान की बात करें तो अफगान में से इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, अफगान में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अहमद शाह रंगीला, क्या बोलेंगे, अहमद अब्दाली, सॉरी साहब आप रंगीला बोल रहा हूँ, अहमद अब्दाली, अहमद शाह कौन सा अब्दाली, ये किसकी तरफ से शामिल था, आप बोलेंगे ये था अफगानों की तरफ से, कौन आया था, अहमद शाह अब्दाली, ओके, अहमद शाह अब्दाली जो था वो किसकी तरफ से आया, आप बोलेंगे अफगान की तरफ से आओगे दोस्त, कब ये आया और कब इसने युद्ध लड़ा, तो आप बोलेंगे 1761 में ये आया, कब आया, 1700 सॉरी 1761 में इसने युद्ध लड़ा, आया कब, आप बोलेंगे 1757 में इसने जब आया तो भारत में एक स्थान है जिसको हम कहते हैं दिल्ली की राजधानी, दिल्ली की राजधानी किसने लूटा, कब लूटा, डीएल को लूटा, जब ये भारत आया, और भारत आया तब इसने 1757 में दिल्ली की राजधानी को लूट लिया, किसको लूटा, दिल्ली की राजधानी को लूट लिया, किसने लूटा, आप कहेंगे अहमद शाह अब्दाली ने, और यही संचालक था अफगानों की तरफ से 1761 के पानीपत का युद्ध का, ओके, 1761 के पानीपत के युद्ध का संचालक, ओके दोस्तों, इसके साथ में और व्यक्ति कौन था शामिल, तो आप बोलेंगे भैया एक व्यक्ति और था जिसका नाम था शाह सूजा, शाह सूजा, अब आप लोग कहीं भी शाह सूजा अगर हमारे सामने होता तो इसको मार मार के सुझा देते, ऐसा काम करता तो है, ये कहना चाहते हो ना, चलो कोई बात नहीं, मन की भड़ास निकाल लो, पर अब क्या फायदा, छोड़ो, क्या बोलेंगे, ये शाह सूजा तो था वो कहाँ का, अवध का नवाब था उस समय, क्या बोलेंगे, अवध का नवाब था ये, कहाँ का नवाब था, आप कहेंगे भैया अवध का ये नवाब था, नवाब, ओके दोस्त, तो ये क्या था, ये भाई साहब जो थे वो अवध के नवाब थे, अच्छा जी नवाब था, बोले हाँ नवाब था, और ये इसके साथ शामिल हो गया अब्दाली के साथ, और कहा भैया चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो युद्ध, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दिल्ली को लूटते हैं, कब लूटते हैं दिल्ली को, 1757 में ये दोनों मिलकर दिल्ली को लूट लेते हैं, यहाँ तक याद रहेगा, बोलेंगे भैया जरूर याद रहेगा, अब बढ़ जाते कार्रवाई को करते हैं आगे शुरू, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट देना हो तो, चलिए कार्रवाई शुरू की जाए आगे की ओर, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे से कि अब और क्या क्या चीज़ हुई भैया, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, चलिए आप लोग पढ़ रहे हैं पेशवा काल को, कौन सा काल, आप लोग पढ़ रहे हैं पेशवा काल को, ओके, पेशवा काल में हम लोगों ने बालाजी बाजीराव को पढ़ लिया, ओके, बालाजी बाजीराव को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, कहाँ तक खत्म कर चुके हैं बालाजी बाजीराव को, ओके, फिर क्या हुआ, ये जो युद्ध हुआ इसमें क्या हुआ था, इसमें बालाजी बाजीराव क्या होते हैं, हार जाते हैं, जो मराठा थे वो हार गए, मैंने आपको बताया था अभी, शायद नहीं बताया तो बता देता हूँ, क्या हुआ, एक तरफ मराठा थे, मराठा, और दूसरी तरफ थे अफगान, अफगान, तो ये जो मराठा थे वो हार गए और अफगान जीत गया, अगर बात करें मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आप कहेंगे भैया मराठा का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहे थे बालाजी, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव जो है वो मराठाओं का नेतृत्व कर रहे थे, और बात करें अफगान का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अफगानों का नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था अब्दुल शाह अहमद शाह अब्दाली, कौन, अहमद शाह अब्दाली,
अहमद शाह अब्दाली। तो भैया अहमद शाह अब्दाली जब नेतृत्व कर रहा था, तो अब्दाली ने क्या इतना ताकतवर था जो इसने इसको हरा दिया, बालाजी बाजीराव को? ये तो पेशवा था। तो आप कहेंगे भी हाँ, ताकत का कारण क्या था? ये लोग कमजोर होते चले जा रहे थे, क्योंकि ये लोग दबते चले जा रहे थे। एक तो अंग्रेजी शक्ति इनके ऊपर हावी होती चली जा रही थी, ओके। और दूसरी बात थी, ये लोग जो अफगानी व्यक्ति थे वो इनके ऊपर हावी होते चले जा रहे थे। और इनके साथ क्या हुआ, एक व्यक्ति शामिल और हो गया, जो कि अवध का नवाब था। अवध का नवाब कौन था? वो आप बोलेंगे शाह शुजा था। प्लस में इसके साथ कौन शामिल हो गया? तो आप कहेंगे अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन था? आप कहेंगे शाह शुजा। शाह शुजा भी इसके साथ में शामिल हो गया। तो ये इसकी शक्ति दुगनी हो गई। क्या कहेंगे? इसकी शक्ति दुगनी हो गई, उनकी शक्ति कमजोर हो गई। तो इस कारण से इस युद्ध को ये हार जाते हैं। क्या कहेंगे दोस्त? इस युद्ध को ये लोग हार जाते हैं। जब इस युद्ध को ये लोग हार जाते हैं, तो बालाजी जो बाजीराव तो इस युद्ध की जो हार है वो वे सहन नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? इस युद्ध की जो हार है वो वे सहन नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण ये अपने आप को मृत्यु को दे देते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं खत्म होने में मेरा कोई मतलब नहीं बना, मैं इस युद्ध को हार चुका हूँ। ये अंदर से टूट जाते हैं। जब अंदर से ये टूट जाते तो अपने आप को ये क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं और मृत्यु की ओर चले जाते हैं। और क्या हुआ? और इनकी मृत्यु हो गई। ओ गई। बाकी आप लोग खुद लिख लीजिए, मैं नोट बता दे रहा हूँ आपको ऑरली कि क्या हुआ। ये जब इस युद्ध को हार गए, तो इनके अपने अंदर से थोड़ी लगा कि मैं इस युद्ध को हार कैसे गया, और अंदर से ये टूट गए। टूटने के कारण ये धीरे 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 घुटते रहे अंदर ही अंदर, और फिर क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। क्या कहेंगे? फिर इनकी मृत्यु हुई। किसकी हुई? आप कहेंगे बालाजी बाजीराव। ओके, बालाजी बाजीराव। अब हम लोग बात करते हैं, ये यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इन लोगों का समाप्त हो जाता है। किसका? आप कहेंगे मराठा साम्राज्य। पेशवा काल भी यहाँ से कमजोर होना शुरू करता है। फिर आता है, हम लोग जानते हैं, 3 मराठा आंग्ल युद्ध हुए। कौन से? आंग्ल युद्ध है। तो मराठा आंग्ल युद्ध के बारे में बात करें, तो उनमें क्या क्या हुआ, कौन कौन से 3 युद्ध हुए, और कब कब 3 युद्ध हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठा आंग्ल युद्ध को। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, उन सबको पढ़ेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध, या बोला मराठा आंग्ल युद्ध, बात वही है की है, सेम चीज। ओके, चलिए बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। भाई वीडियो समझ में आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कर दो। चलो, तो आप बात करें आंग्ल मराठा युद्ध। तो भैया आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए वो कुल कितने हुए? तो आप कहेंगे भैया आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए उनकी कुल संख्या थी 3। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। कब कब हुए? बताओ जरा एक बार, कब कब हुए 3 ये मराठा युद्ध? तो हम लोग उनको डेट वाइज जानते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे क्या क्या हुआ, कौन कौन से संधि हुई इनके बीच में। तो टोटल संख्या इनकी कितनी होने वाली है? 3। संख्या कितनी होने वाली? 3। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? आंग्ल मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा जो हुआ वो हुआ 1775 से लेके 1782 तक। कब हुआ? 75 से 82, 75 से 82 तक ये भी हुआ। ये हुआ प्रथम। अगर बात करें इस युद्ध में, तो क्या क्या चीज हुई, कौन कौन सी संधि हुई, किस किस के मध्य में हुआ, और फिर आखिरी में क्या चीज हुई। सबसे पहले बात करें, ये जो हुआ वो 2-3 लोग शामिल थे इसके अंदर। एक तरफ कौन था और एक तरफ कौन था, बात करते हैं। जैसे बात करें, एक तरफ तो रघुनाथ, एक तरफ थे रघुनाथ राव, प्लस में थे अंग्रेज। इनके साथ उस समय शामिल हो गए अंग्रेज। अंग्रेज किसके साथ शामिल हो गए? अंग्रेज शामिल थे मराठाओं के साथ। पर ये धीरे धीरे अंग्रेज इनको खाते चले, जैसे अंदर ही अंदर कमजोर करते चले जा रहे थे। पर इनको साथ में दे रहे थे इसलिए कि अभी इनको इनके साथ रहा, बाद में इनको लूट लेंगे, ये तो कमजोर हो जाएंगे। पर उनसे लड़ना थोड़े दिन के लिए मुश्किल हो जाता। किससे? अफगानों से। ओके, तो अफगानों से लड़ने थोड़ा कमजोर होता। फिर बल्सिस में एक व्यक्ति और था, बात करें, वो थे नाना फडनवीस। कौन थे? नाना फडनवीस। फडनवीस, नाना फडनवीस। और उनके साथ शामिल हुए जो व्यक्ति थे वो थे माधव राव। कौन थे व्यक्ति जो शामिल हुए? वो थे माधव राव। ओके दोस्त, तो एक तरफ तो हो गए रघुनाथ राव प्लस अंग्रेज, और एक तरफ हो गए माधव राव प्लस नाना फडनवीस। तो इस युद्ध में जीत विजय किसकी होगी? तो आप बताओ भैया विजय किसकी होगी? आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए। सर्च करो, कुछ भी करो, बताओ विजय किसकी हुई। ओके,
बात करें इसमें एक संधि हुई, फिर किसके बीच में संधि हुई, इसमें एक संधि हुई 1775 में। 1775 में ही ये जब ये युद्ध हो जाता है, उसके बाद युद्ध जब शांत होता है, फिर उसके बाद एक संधि होती है युद्ध के दौरान ही, कि भैया संधि करते हैं हम लोग। कौन सी संधि हुई, आप कहेंगे सूरत की संधि। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनता है बहुत बार पेपर में। कौन सी संधि हुई, आप कहेंगे सूरत की संधि हुई। सूरत की संधि हुई। फिर इसके बाद 1782 में भी एक संधि हुई। 1782 में कौन सी संधि हुई, तो बोलेंगे सलबाई की संधि। कौन सी बोलेंगे, सलबाई की संधि। सत्रह सौ बयासी में आप बोलेंगे सल वाई की संधि। कौन सी संधि होगी, आप बोलेंगे सलवाई की संधि होगी। कब हुई, आप कहेंगे 1782 में होगी। क्या कहेंगे, 1782 में भैया सलवाई की संधि हो जाती है। किस किस के मध्य में संधि हुई, तो आप कहेंगे एक तरफ तो अंग्रेज व्यक्ति थे और एक तरफ थे नाना फडणवीस। कौन थे, आप कहेंगे भैया एक तरफ थे नाना फडणवीस। ओके दोस्त, तो ये होगी प्रथम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध, आप कहेंगे भैया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वो 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ। बोलेंगे जरूर हुआ, ऐसा कैसे नहीं हुआ। चलिए अब बात करते हैं दूसरे युद्ध के बारे में, दूसरे आंग्ल मराठा। क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी क्या है कि किस किस के मध्य में हुआ, कौन सी संधि हुई और कौन सी संधि नहीं हुई। ओके, तो आप लोगों को पता ये संधि और ये संधि हुई। किस किस के मध्य में हुआ, अंग्रेज प्लस नाना फडणवीस के बीच में हुई। अंग्रेज के साथ कौन था, आप बोलेंगे रघुनाथ राव प्लस नाना साहब के साथ कौन था, आप बोलेंगे माधव राव था, बस इसमें। ओके, अब बात करते हैं तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के, दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। सेकंड, ये युद्ध जो हुआ वो 82 के बाद से, 82 में तो खत्म हो चुका था, फिर उसके बाद आया 1800 का समय। कब आया, 1800 का समय। तो 1803 से लेकर 1806 के मध्य में हुआ ये युद्ध, ये बोले संधि। ओके, तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, कब हुआ, 1803 से 6 के मध्य। ओके दोस्त, 1803 से 6 के मध्य में हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ, तो आप कहेंगे एक तरफ तो था, किस किस के बीच में हुआ, एक तरफ था बालाजी बाजीराव, एक कौन था, एक तरफ थे बाजीराव प्रथम और प्लस अंग्रेज। ओके, एक तरफ बाजीराव प्रथम प्लस अंग्रेज और एक तरफ थे होलकर। होलकर लोग जो रहा करते थे कहाँ पर, एक तरफ थे बाजीराव प्लस अंग्रेज, एक तरफ बाजीराव हो गए, एक तरफ अंग्रेज हो गए, प्लस में हो गए ये दोनों व्यक्ति। एक तरफ कौन व्यक्ति आ गए, आप बोलेंगे इधर में जो बचा हुआ व्यक्ति था वो कौन था, वो लोग थे होलकर लोग। कौन से लोग, कौन से व्यक्ति हो गए, आप कहेंगे ऑपोजिट में जो थे वो होलकर थे। इन लोगों के बीच में एक संधि हुई। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में कहा चलो आप शांत करते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, अब संधि कर लेते हैं। संधि कर लो कि इतनी चीज ये तुम नहीं रखोगे, ये तुम मुझे दोगे, ये मैं तुम्हें दूंगा, और तुम मेरे इतने एरिया में नहीं आओगे, मैं तुम्हारे इतने एरिया में नहीं आऊंगा। ऐसी ऐसी लोगों के बीच में बहुत सारी संधियां हुई। संधि हो गई। ओके, कौन सी संधि हुई, आप बोलेंगे राजघाट की संधि हुई। कौन सी संधि हुई, बोलेंगे राजघाट की संधि। राजघाट की संधि। दोस्त क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया राजघाट की संधि हुई। कब हुई, आप राजघाट की संधि बोलेंगे 1805 में। 1805 में हुई। कौन सी संधि, आप बोलेंगे भैया राजघाट की संधि हुई, वो 1805 में हुई। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है 1805 से। 1805 में क्या भारत में कुछ हुआ था, किसी संस्था की स्थापना हुई थी या किसी अन्य चीज की स्थापना हुई थी। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्त कि कुछ याद आ रहा है, अगर याद आ रहा तो बताओ, नहीं तो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। ओके, तो एक बार बताओ मुझे आप लोग कि 1805 को कुछ हुआ था स्पेशल, बताओ जरा। क्योंकि हम लोग चीज़ों को रिलेटेड करके चलेंगे, अगर रिलेट करके चलेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाने वाली हैं सभी को। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ तो प्रश्न पूछने का कुछ ना कुछ कारण है। ओके, ये मत कहना भैया ऐसे ही पूछ रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है दोस्त, कुछ ना कुछ चीज़ों का कुछ ना कुछ पूछने का कारण होता है। और कोई प्रश्न मैं आपसे आलतू फालतू तो पूछूंगा नहीं, कि मैं पूछूंगा आपसे आज अपने कितने खाने की रोटी खाई, 10, 5, 5, ये तो नहीं पूछूंगा ना मैं आपसे। प्रश्न की बात चल रही तो प्रश्न नहीं पूछूंगा दोस्त। ओके, चलिए आ जाइए, बात करते हैं दूसरी संधि। दूसरी हो गई तीसरी संधि, थर्ड वॉर। थर्ड वॉर कब हुई, आप कहेंगे भैया थर्ड वॉर जो हुई वो हुई 1700 तो खत्म ही हो चुका भाई, 1800 का समय आ गया। 1800, 1817,
1817 से लेके 1818 के मध्य में, 17 से मध्य। ये भैया बड़ी जल्दी होगी, ये जल्दी युद्ध शांत हो गया, बोले हाँ भैया जल्दी युद्ध शांत हो गया। 1818 से में हुई, कब हुई? 1818 में। कब? तीसरी, ओके, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अगर बात करें इस आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ, तो सबसे पहले जो हुई वो पुना की संधि हुई। इस आंग्ल मराठा युद्ध में जो हुआ वो हुई पुना की संधि। कौन सी संधि आप बोलेंगे? पुणे की संधि, पुना की संधि। कौन सी संधि हुई? आप कहेंगे पुना की इसके अंदर संधि हुई। ओके दोस्त, पुना की संधि होने के बाद फिर क्या हुआ? फिर आप लोग कहेंगे भैया पुना की जब संधि होगी तो उसके बाद बालाजी बाजीराव ने एक संधि और की जिसको कहते हैं सहायक संधि। कौन संधि स्वीकार कर ली? बालाजी बाजीराव ने कर ली सहायक संधि। सहायक संधि का मतलब क्या था? सहायक संधि का मतलब ये था कि बालाजी बाजीराव जो है वो अब अंग्रेजों का साथ देंगे किसी भी युद्ध में। क्या कहा कि अब कोई सा भी युद्ध होगा तो आप हमारा साथ दोगे, हमारे खिलाफ नहीं जाओगे, हमारे साथ आप जाओगे। हमारा किसी के साथ युद्ध होता तो आप हमारे साथ में लड़ोगे, हमारी तरफ से। और तो ये होगी सहायक संधि। किसने कर दी? आप कहेंगे बाजीराव जी ने, बाजीराव प्रथम ने सहायक संधि को अब स्वीकार कर लिया। सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। और तो ये सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, किसने कर लिया? आप बोलेंगे बालाजी बाजीराव जी ने। फिर क्या हुआ? अच्छा भैया स्वीकार कर लिया, फिर क्या हुआ? तो इस समय क्या हुआ? ओके, फिर क्या हुआ? थर्ड वॉर के बाद, थर्ड वॉर के बाद जो है आंग्ल, क्या बोलेंगे? आंग्ल मराठा, आया बोले मराठा, मराठा यहाँ समझ लेना, आंग्ल मराठा या बोले मराठा। तो ये मराठा लोग क्या हो गए? मराठा लोग जो वो अंग्रेजों के पेशनवार बन गए। अब अंग्रेजों के पेशनवार कैसे बन गए? अब अंग्रेजों के अधीन होकर ये लोग काम करने लगे कि आप अंग्रेजों ने कहा भैया अब तो तुम मेरे अधीन होकर काम करोगे क्योंकि मैं शक्तिशाली हूँ, आप लोग कमजोर हो। अब कमजोर जो होगा वो शक्तिशाली के ऊपर रहेगा, कमजोर कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो ये लोग क्या थे? ये अंग्रेज थे, ये पेशवा थे। तो पेशवा क्या, पहले पेशवा ताकतवर थे, बाद में पेशवा क्या हो? कमजोर हो गए, अंग्रेज ताकतवर हो गए। अंग्रेजों ने दिमाग से काम लिया था उस समय। ओके, तो उन लोगों ने रणनीति अपनाई कैसी? अपने इनको ही मारो, इनको ही भिड़ो और फिर इनसे ही लेके भाग जाओ। तो वो खुद में ही लड़वा देते थे एक दूसरे को, खुद में ही लड़ते थे, खुद में ही लड़वा देते थे। कहते थे इन दोनों को, इन लोगों को मरने दो, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता है। उनका कहने का मतलब जैसे अभी राजनेता क्या करते हैं, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। ये किस्सा होता है ना आजकल के राजनेताओं का, तो यही किस्सा तब के व्यक्ति हुआ था। ओके, तो ये आंग्ल मराठा युद्ध था। ओके, क्या हुआ बाद में? अब बाद में ये क्या हुआ? अंग्रेजों के पेशनवार बन गए, अंग्रेजों के पेशनवार बन गए। क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने अंग्रेजों के पेशनवार बन गए, अंग्रेजों के अधीन रह के काम करने लगे ये लोग। ओके, फिर क्या हुआ? अंतिम पेशवा की बात करें तो अंतिम पेशवा एक व्यक्ति बचा, बाकी उसके बाद हमारा टॉपिक पेशवा या बोले मराठा साम्राज्य हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सा, बताओ जरा कौन सा पढ़ेंगे? आप कहेंगे विदेशियों का आगमन, भारत पर विदेशियों का आगमन, कि भारत में कैसे कैसे विदेशी आए। वास्को डी गामा आए, उसके बाद धीरे धीरे विदेशी आना शुरू हुए। 1761 वगैरह में कंपनी हमने इन लोगों ने बताई, कितना 1600 के आसपास ये लोग आए, सूरत में कंपनी बनाई थी। ओके, तो ये सब चीजें बातें करेंगे हम लोग। अगर बात करें अंतिम व्यक्ति, अंतिम पेशवा कौन रहा? तो अंतिम पेशवा जो था वो यही थे, बालाजी बाजीराव। क्या बोलेंगे? बाजीराव, बालाजी बाजीराव ने, ओनली बाजीराव, बाजीराव, बाजीराव सेकंड जो थे वो क्या बोलेंगे? अंतिम पेशवा थे। ये कहती है दंतक पुत्र थे। कोई जानता है दंतक पुत्र किसे कहते हैं? जानता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार। ओके, दंतक पुत्र किसे कहते हैं? मुझे नहीं पता सच्ची में। ओके, तो उम्मीद है आज आप लोगों को सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और सारे प्रश्न जो सारे मैंने थ्योरी आपको कराई थी, ये थ्योरी क्लासेस है। थ्योरी क्लासेस जो मैंने आपको कराई है
वो आपको सभी को क्लियर हो चुकी होंगी थ्योरी क्लासेस। जिस बच्चे को कोई डाउट है तो डाउट अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दे भैया डाउट है, डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आपसे कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके कर सकते हो। टेलीग्राम तो खैर अब बंद हो गया, उस पर जो बोल रहा है कोई बात नहीं है, टेलीग्राम मत दो। आप लोग यहीं से जाके कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना भैया ये आपने गलती करी है, ये चीज़ आपने छोड़ दी है, या ये चीज़ सही नहीं बताई है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। मान सकता हूँ मेरे से गलती होगी कि शायद ना बता पाया हूँ कुछ मैं, तो उसके लिए वेरी सॉरी। वैसे मैं सोचता हूँ कि कोई गलती नहीं रही होगी, अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। आप लोग मुझे नेक्स्ट बता दीजिएगा कि भैया आपने ये गलती करी है। ओके, तो उम्मीद है सभी भाइयों को क्लियर हो चुका होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।